कबीर जी बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं अपनी वाणी से। उसी वाक्य का आज व्याख्यान करते हुए कथा का आनंद लें। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भाव बहुत ही सुंदर है बंधुओं कबीर जी का। ये समरस भाव है। एक भाव है अतिशयोक्ति भाव और ये समरस भाव है। इस भाव के माध्यम से कबीर जी सबको ये उपदेश संदेश कहना चाहते हैं, अगर दुनिया का आनंद लेना है, यानी ये झूठ मूठ का जो संसार है, अगर इसका आनंद लेना है तो इसके प्रति समरस भाव रखो। जो आज है और कल नहीं है, अगर दोनों में मेंटेनेंस बुद्धि का बराबर है तो कष्ट कम होगा। और किसी भी चीज को विशेष मान लिया बुद्धि ने तो कष्ट भरपूर होगा। दुनिया में कितने लोग मरते हैं, हम और आप कोई नहीं रोता, क्योंकि हमने किसी को अपना माना ही नहीं था, हमारी उनकी पहचान नहीं थी। मरो तो मरो। कितना नुकसान दुनिया में हो रहा है किसी किसी का, पर हम उन्हें जानते नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हमें कोई कष्ट भी नहीं। और जिनको हम जानते हैं और मानते हैं, उनके हर दुख में दुख होता है। इसलिए कबीर जी ने ये बात कही, सब हमारे दोस्त हैं और सब हमारे दुश्मन। अब आप कहेंगे ऐसे एक ही चीज दोनों में कैसे देखें? जिसको दोस्त मान रहे हैं उसी को दुश्मन कैसे माने? तो सूरदास और तुलसीदास अपनी अपनी भाषा में इस बात का प्रमाण करते हैं कि जो आज दोस्त है वो कल बहुत बड़ा बैरी दुश्मन हो सकता है। आज जो दोस्त नहीं है, आज जो दुश्मन है, वो कल मित्र हो सकता है। आपने देखा होगा आजकल टीवी पर समाचारों में जो चल रहा है, मोबाइल पर भी आप देख रहे होंगे। 2-3 महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को भर भर गालियां देते थे, और आज देखो क्या हो गया। ये कबीर जी की बात को सिद्ध करने के लिए मैं नीतीश का और बिहार का नाम ले रहा हूं, क्योंकि जो चल रहा है उसको समझने में जल्दी हो जाती है, समझ में जल्दी हो जाती है। आप जल्दी समझ गए, और इसी बात को अगर मैं श्लोक बोल के समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। क्यों? साक्षातम किम प्रमाणम। साक्षात जो चीज है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये उछल पुथल जो है राजनीति का जो खेल है वो सामने है, तो आपको बड़ा बड़ समझ गया कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से, अर्थात मेरा निजी निश्चय है कि जीवन जिंदगी के लिए कोई दुश्मन नहीं होता, और पूरी जिंदगी का कोई मित्र भी कोई मित्र नहीं होता है। आपके जीवन में भी कितने मित्र होंगे जिन्होंने धोखा दे दिया, अलग हो गए, चले गए अपनी दुनिया में, आप अकेले टटपड़ा रहे हैं। और आपके कई दुश्मन भी होंगे जो आपके साथ हैं। दूर मत जाओ। हमारा जो चाचा होता है या ताऊ, वो हमारी बड़ी बहन की शादी में नहीं आया, लड़ाई मानता था। मान लो पिताजी में और ताऊ जी में कुछ हो गया होगा, खेतीबाड़ी के बैंड के ऊपर, डोर के ऊपर, बांध के ऊपर, तो उस समय FIR वगैरह हो गई होंगी, दुश्मनी हो गई, और 2-3-4 साल के बाद में प्यार हो गया। अच्छा बोलो, आपके घर में पति पत्नी टाइप जो जीवन जीते हैं, उनमें कितनी बार तू मैं होती है? पति पत्नी में अब दूर के रिश्ते में क्या ही कुछ आए, पति पत्नी का ही रिश्ता ज़्यादा अच्छा है।
तो पूरे पांडाल में कोई भी पति पत्नी का जोड़ा ऐसा नहीं होगा जिसमें लड़ाई ना हुई, गुस्सा ना हुआ, क्रोध ना हुआ, बोला चाला बंद ना हुआ और फिर एक ना हुए। ये चल ही रहा है। इसीलिए संसार पूरा का पूरा टेम्परेरी है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। भैया थोड़ा आवाज़ उछल कुदर रही है, थोड़ा सही कर दे उसको, कड़वी कड़वी सी हो गई है, बढ़ाने का बोला है तो थोड़ा सा कम कर दो, हल्का कम। थोड़ा घूमते रहा करो, एक आध बार सुनने आ जाया करो कोई है? ट्रक चलाने वाला जो ड्राइवर है वो होटल पे ट्रक को खड़ा करके और पेचकस लेकर पूरे ट्रक की परिक्रमा करता है। क्यों? समझ गया होगा। पेचकस लेकर टायर को खटखटाता है, आंखों से भी दिख रहा है कि पंचर नहीं है, पर पेचकस मार करके पूरा पक्का कर लेता है। बस इसीलिए कम धोखा होता है। अगर आप अंधेरे में ही तीर चलाते रहें स्टीयरिंग पर बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए अपने काम को देखना भी चाहिए, घूम के फिर के, कान लगा लगा के, इस बॉक्स में उस बॉक्स में, मॉनिटर में, क्योंकि जितने मॉनिटर बॉक्स हैं सब अलग अलग बोलते हैं, सबकी सेटिंग अलग अलग है और उन सबकी सेटिंग एक करनी है, एक विचार करना है, तब आनंद आता है। घर में, परिवार में, कथा में, आवाज में, गाने में, बजाने में। ज्ञान का ज़्यादा घमंड हो जाए तो नुकसान होता है फिर। इसलिए ज्ञानी होके भी बड़े बड़े ज्ञानियों के आगे अज्ञानी बन के लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। आपको चाहे जितना भी नॉलेज है हर चीज़ का, अच्छी बात है, अपने पास रखो, काम आएगा, पर और सीखने में क्या बुराई है? तो काम करते करते ही ज्ञान बढ़ता है। संगीत वाले जो गाते बजाते हैं दक्षिणा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मेहनत लेते हैं, पर सब तनख्वाह से नहीं हो जाता, सब कुछ पैसे से नहीं हो जाता है। पैसा तो मिल ही रहा है, सम्मान तो मिल ही रहा है, पर गाते गाते बजाते बजाते अनुभव जो बढ़ता है वो पैसे से कभी आ सकता नहीं है। अनुभव नहीं आ सकता पैसे से। 3 महीने कथा बंद रही थी 2021 में, 22 लगने वाला था, 22 लग गया था मार्च। 22 मार्च को थाली बजवाई थी मोदी जी ने, वो कोरोना आया था तब। उसी दिन हमारी कथा ब्रेक हुई थी लखनऊ में। उसके बाद 3 महीने कथा बंद रही और उसके बाद जब कथा की फोगला आश्रम में आकर, तो पहले दिन व्यासपीठ पर बैठ के समझ ही नहीं रहा था कि कहाँ से शुरू करें, क्या बोलें और शुरुआत कहाँ से करें प्रवचन की। 3 महीने में ही सब गड़बड़ा गया और अब कंटिन्यू प्रवचन चल रहा है, तो अब 1 सेकंड भी नहीं लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ बंद करें, आए और शुरू। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश में, करहल तहसील में, कि उठी पैंठ, हाँ उठी पैंठ बोलो जोर से, 8वें दिन लगती है। पैंठ का मतलब अब सब नहीं समझेंगे टीवी पर। टीवी के श्रोताओं, पैंठ का मतलब होता है बाजार। तो 7 दिवसीय जो बाजार भरते हैं उनको हमारे यहाँ पैंठ बोलते हैं।
और कई शहरों में तो पेंट बाजार के नाम से ही बाजार है, पेंट बाजार, फलाना बाजार। और हमारे मथुरा जिले में, मथुरा शहर में एक बाजार है, उसका नाम है मंगल बाजार। है? तुम्हारे शहर में है मंगल बाजार? है? अच्छा अच्छा, मंगल बाजार में क्या फायदा होता है? मंगल बाजार का मतलब होता है दुनिया का जितना कटपीस माल है वो उसमें आता है। रिजेक्ट माल, जिसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिसे पैकिंग नहीं किया जा सकता, उसको मंगल बाजार में लाकर हमारे जैसे गरीबों के काम आ जाता है। तो इस समय तुम जो बाजार में बैठे हो, ये अद्भुत बाजार और ये इतना महंगा बाजार है जो आपको बिन मोल मिल रहा है। जून के महीने में आप एसी चला के कमरे में सो, बाहर का तापमान 48, और एसी अगर कंटिन्यू कमरे में और आप भी कमरे में है तो लिख लो, आपको ओढ़ना पड़ेगा। बाहर का तापमान 48 है, पर एसी अंदर चालू होने से आप कंटिन्यू उसमें हैं, इसीलिए आपको ओढ़ना पड़ेगा। बिना ओढ़े आपको ठंड लगेगी। अर्थात एसी और आप दोनों साथ में हैं और देर तक, इसलिए आपको एसी के प्रभाव के कारण ओढ़ना पड़ा। और आपके लिए जनवरी आ गई, जून की जगह। बाहर का तापमान एसी से कम नहीं हुआ, पर अंदर का तापमान कम हुआ। आप उसमें गए तो आपके ऊपर प्रभाव हुआ, आपने ओढ़ा तब चैन पड़ा। तो आप जिस प्रकार, बाहर का तापमान कितना भी बुरा है, खतरनाक है, पर एसी अंदर होने के कारण आपको बाहर के तापमान से तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार संसार में चाहे कितना भी भयंकर कलयुग चल रहा हो, पर अगर आप कथा सत्संग में अंदर बैठे हैं तो आप पर सतयुग का प्रभाव होगा, कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। कलयुग का प्रभाव बाहर है, जहां सतयुग नहीं वहां है। और भागवत कर्म कैसा है तो कहा सत्कर्म है, ये सतयुगी कर्म है। और सतयुगी कर्म जो होता है वो कैसा होता है? वो समरस होता है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। सब अपने हैं और सब ही पराये हैं, कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। ये भाव कब आता है? जब समरसता आ जाए, यानी कि आदमी के अंदर जब विवेक पूर्ण हो जाता है, विवेक की पूर्ति हो जाती है, तब ये भाव आता है। और ये भाव इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि इससे आदमी हर्ष में ही रहता, आनंद में ही रहता है, कष्ट में कभी नहीं पड़ता। सृष्टि में केवल और केवल जी जान लगानी है, तो इस सृष्टि में केवल जी जान लगाने वाली दो ही हस्ती हैं, एक तो गुरु और एक गोविंद। इससे जी जान लगा सकते हो। बाकी संसार में किसी भी रिश्ते के साथ समरसता ही सबसे उत्तम चरित्र है। समरसता। आप घर में किसी के साथ में ज़्यादा हित कर लो, ज़्यादा लगाव कर लो, वही चिड़चिड़ करने लगता है। बच्चा दिन में 100 बार एक ही बात बोले, पापा 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 पापा, तो बिना थप्पड़ खाए वो रह नहीं सकता शाम तक। क्या बुरा कर रहा है बताओ? दिन भर पापा पापा रट रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, पर शाम तब होगी जब तक उसे थप्पड़ पड़ जाएगा। यानी कि संसार के इन रिश्तों में समरसता की आवश्यकता है, अत्यधिक नहीं चाहिए। आवश्यकता ही संसार में प्रोग्राम का, व्यवहार का जन्म करती है।
इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है। ये जो विज्ञान है, व्यवहार है, इसकी जननी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता मानव को ना होवे तो मानव किसी से भी प्रेम कर ही नहीं सकता है। क्यों? इसके पास मन होता है, बुद्धि होती है, विचार होते हैं, इसके पास संस्कार होते हैं। इसके कारण ये किसी का नहीं हो सकता। पर उसके स्वयं की जरूरत है, स्वार्थ है, इसीलिए झूठ मूठ को ये करता रहता है कि तुम मेरे, मैं सौगंधे खा रहा हूं, खा रही हूं, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई ना आए। गंगा जी में खड़ा कर लो, जमुना में खड़ा कर लो, भागवत पे हाथ रखवा लो, तुम ही हो मेरे तो जीवन साथी। तेरे अलावा मैंने तो कभी किसी को देखा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी को चाहा नहीं, तुम पहली चाहो। ये क्या है? ये संसार का केवल और केवल झूठ है। हमारे जीवन में कितनी दुनिया आती और जाती है। कबीर जी का अनुभव है ये। कबीर जी ने किसी को ज्ञान नहीं दिया है, कबीर जी ने अनुभव ही सब लिखे हैं। कबीर जी यही अनुभव बता रहे हैं। यही मुझे भी अच्छा लग रहा है आज की कथा के लिए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, समरस संसार चाहिए। और अभी मैंने जो कहा था 2 शब्द, उनको जरा रिपीट करें। एक भजन याद आ गया, उसे गा लो और उसको गा करके थोड़ा सा अच्छा कर लो अपने आप को। 2 ही जगह ऐसी हैं जहां जी और जान लगानी, और कहीं भी दुनिया में जी जान लगाएंगे वहीं से रोने का, धोने का, संकट का कोई न कोई लफड़ा कभी न कभी आता है। और ये 2 जगह ऐसी हैं यहाँ जी जान से आप जुड़ जाएं तो बाहर के सब खटके आपको कुछ नहीं करेंगे। दुनिया तो इतनी बड़ी है, जो हो रहा है वो हो रहा है, पर आपको भगवान जहाँ लाए हैं, जो काम तुमसे करवा रहे हैं, उसमें ही अपना चित्त लगाओ। बाकी सब छोड़ दो भगवान के ऊपर, क्योंकि तुम कोई पाप करने नहीं, तुम पुण्य परमात्मा के कार्य करने आए हो, तो तुम्हारा कभी खराब नहीं होगा। दिख रहा है खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पर होगा नहीं। क्यों? ये भगवान परीक्षा भी लेते रहते हैं, देखते रहते हैं इनमें सच्चा क्या है, झूठा क्या है, मतलब क्या है, स्वार्थ क्या है। दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, बनवारी ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी
हे हरि
यदन्त्वां धर्मणो युक्तः एवं जीव आत्मनः प्रमादेन सर्वदुःखानां येव सुखो यद्भजन्। महर्षि कह रहे हैं, संसार में कितना भी कोई भी योजना, कोई भी कर्म आप करो, सब में दुख सुख है। केवल एक ही योजना अच्छी है जिसमें कभी कोई दुख नहीं है, वो है भजन। इसलिए भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भजन का मार्ग दिखाया, क्योंकि कर्मकांड में फंसे थे समस्त ऋषि महर्षि, और इसी कारण वो समस्त धाम यात्रा कर रहे थे, पर कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। केवल सुख भजन में है, जिसमें कोई अविरोध अटक, कोई रोड़ा आता है तो वो प्रारंभिक है, भविष्य एकदम क्लियर है। और ये संसार में जितने भी सुख हैं, ये प्रारंभ में बहुत अच्छा लगते हैं, पर बाद में रोड़े ही रोड़े। भजन में प्रारंभिक रोड़ा है, भजन में प्रारंभिक प्रॉब्लम आती है, पर बाद में बिल्कुल क्लियर। कल हम जो कथा श्रवण कर रहे थे उसी पर फोकस करेंगे आज। परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा तो परीक्षित महाराज ने संसार को त्यागा और संत गुरुदेव के चरणों को पकड़ा। कुबेर का खजाना हस्तिनापुर में ही था, उसे त्याग दिया और सतगुरु भगवान सूत सुखदेव जी के परम चरणों में चले गए, अनुग्रह धारण कर लिया और अपनी जो परेशानी है, जो पाप हो गया है, जो श्राप लग गया है, वो गुरुदेव को बता दिया। तो गुरुदेव ने क्या किया कि गलती इंसान से ही होती है और ये पहली गलती है, इसीलिए गले लगा लिया और कहा, चिंता न करो राजन, तुम इतने बड़े राज्य के राजा हो और पहली गलती है तुम्हारी किसी संत के साथ, तो इस गलती का प्रायश्चित भगवत कथा है। भगवान कृष्ण के चरणों का श्रवण करो, भगवती श्री राधा उनकी आभा का दर्शन करो और सद्गुरुदेव का सानिध्य करो, तुम्हारा ये पाप भी नष्ट हो जाएगा। संत के पास, गुरुदेव के पास मुखतगत हो जाओ, छुपाओ मत। और आप अगर छुपाते हो और आपके काम नहीं बन रहे हैं और गुरु जी के पास ही रहते हो, आते हो जाते हो, काम नहीं बनते, पर क्यों नहीं बनते काम? क्योंकि जिनसे पर्दा नहीं चाहिए उनसे पर्दा कर रहे हो। घर की कोई बात भी गुरुदेव से छुपनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु बनाने के बाद गुरु घर के सबसे बड़े मुखिया हो जाते हैं। और मुखिया से अगर बात छुप जाती है तो घर का बड़ा नुकसान होता रहेगा। इसलिए परीक्षित ने पांडवों का जो उपदेश था आज वो पूरी तरह निभाया। जो जाते हुए हिमालय में पांडवों ने परीक्षित को ज्ञान दिया वो यही था कि कभी जीवन में संत महात्मा गुरुजनों की शरण में जाओ तो उनसे कुछ मत छुपाओ, उन्हें सब बताओ, अपनी परिस्थिति बताओ, स्थिति बताओ।
न होने का कारण बताओ, होने का कारण बताओ। सुख आने के, दुख आने के सब कारण तुम्हें पता रहता है। एक भी व्यक्ति हम में से ऐसा नहीं है जिसे प्रॉब्लम आई है और पता ना हो क्यों आई है। ये आनंद आ रहा है और इसका पता ना हो किसी को क्यों आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है। पर सब धूल डालते हैं, बातों पे छुपाते हैं। हमें नहीं पता ऐसे कैसे हो गया। सबको सब पता रहता है अपने अपने जीवन का। ज्योतिष से तुम्हारे जीवन का कुछ छुप सकता है, पर तुमसे तुम्हारे जीवन का कुछ नहीं छुप सकता। तुम छुपाते हो। किसी को पता न चल जाए, किसी को पता न चल जाए, किसी को पता न चल जाए, हमारा प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम। अरे बाबा, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी खड़ी है और खराब हो गई है, बिना बताए कैसे कोई सहायता करेगा? दुनिया की गाड़ी जा रही है, आ रही है, तुम्हारी गाड़ी साइड में खड़ी है, तुम खड़े पूरी दिन पूरी रात खड़े रहो, कोई नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए। क्यों? जाने आने वाले भी स्वयं अर्थ निकालते रहते हैं। हाँ, कोई आ रहा होगा इसका, हाँ कोई गया होगा, कि बाथरूम के लिए रुके होंगे, भूख के लिए रुके होंगे, अनेक कारण होंगे, इसीलिए कोई ध्यान नहीं देता। अगर आप किसी को हाथ मार करके, हाथ जोड़ के रोकें गाड़ी को और बताएं भैया हमारा इंजन फेल हो गया है, गाड़ी को बांध कर जरा गैरेज पहुंचवा दो, हमारी मदद करो, तो जिससे तुमने हाथ जोड़ा है शायद वो मदद न करे, पर ऐसा कोई और आएगा वो मदद अवश्य करेगा। पर बताने के बाद हम बता ही नहीं रहे और खड़े 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 खड़े, तो प्रॉब्लम सबसे छुपानी है, छुपाओ, पर जहां से समाधान है वहां बताओ। जो तुम्हारे प्रॉब्लम को उड़ाएं, बहाएं, 4 का 15 कर दें, वहां मत बताओ। पर जहां तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त होने वाली होती है वहां जरूर बताओ। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने बता दिया और गुरुदेव ने भी हृदयांगत कर लिया। मंत्र दीक्षा देकर, कंठी पहनाकर, शिष्य बनाकर, वैष्णव बनाकर, कृष्ण भक्त बनाकर आसन पर बिठाकर कहा, त्रवितो न वंधितो रूपः एवस्तं ब्रूयताम् अहम् त्वयाह कृष्णार्पया देवम् आचारित्र विहंदगः। राजन, बैठकर हृदयांगत भाव से भगवान के चरित्र का श्रवण करो। मैं श्रवण करा रहा हूं। अहम ब्रूयात, मैं जो बोलूं उसे श्रवण करते रहो, और उसी श्रवण से तुम्हें भक्ति का फल प्राप्त होगा, और भक्ति का फल जब प्राप्त होगा तो तुम्हारे सारे पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे। राम 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 हो राम राम राम। एक ये भी भजन है, ये भी भजन है। और दूसरा भजन क्या है? दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। ये दूसरी भक्ति है भगवान की कि उनकी कथा को हृदयांगत भाव से श्रवण करें। भगवान की कथा छोटा वक्ता भी सुना रहा हो तो उसे बड़े भाव से ही श्रवण करना चाहिए। देखिए, परोसने वाली चम्मच छोटी हो सकती है, पर आपका पात्र बड़ा है तो देर लगेगी, पर छोटी चम्मच से भी सब भर जाएगा तुम्हारा कटोरा। छोटी चम्मच से भी आपका पात्र भर सकता है, पर देर लगेगी। इसीलिए पात्र बड़ा करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए।